हेलो एवरीवन। सर्किल्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम कंप्लीट सर्किल्स पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, ये उसकी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले तीन वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 17 या अप्रोक्सीमेटली 17-18 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे आगे की प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि टेंजेंट्स कितनी तरह की है। मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि टेंजेंट कौन सी यूज हो रही है, तो उसके हिसाब से हमारे फॉर्मूलेज चेंज हो जाते हैं। जब सर्किल टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि एक टेंजेंट से ऊपर है और एक टेंजेंट के नीचे है, तो इस केस में ये वाली टेंजेंट भी और जो ये वाली है, ये वाली टेंजेंट भी, ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और जब सर्किल टेंजेंट के सेम साइड होंगे, मतलब ये भी नीचे है सर्किल टेंजेंट से और ये भी नीचे है, तो इसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाता है, तो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो उस केस में अगर इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है, इसका सेंटर o1 है, इसका o2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो जाएगा r1 प्लस r2। ऐसे ही इसका मान लो रेडियस r2 है, इसका r1 है, इसका सेंटर o1 हो गया, इसका o2 हो गया। तो इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्किल हो जाएगा O1 O2, वो हो जाएगा R1 माइनस R2। अब ये दो हमने छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब इन पे बेस्ड जो प्रॉपर्टी हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि काफी बार हमसे ऐसे पूछा जाता है कि ये जो इतना पार्ट है टेंजेंट का, इसकी लेंथ पूछते हैं हमसे। तो उस केस में क्या करना होता है, मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, सेंटर O2, इसका सेंटर O1। तो इस केस में फॉर्मूला बन जाता है, ये अगर ए बी है, मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस केस में फॉर्मूला बन जाता है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जिसमें डी मतलब कि O1 O2, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको रेड से डिनोट कर देता हूं मैं, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं O1 O2, ये डी है। फिर R1 ये वाला रेडियस हो गया, R2 ये वाला रेडियस हो गया। ऐसे ही ये तो केस हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें दे दी, तो इस केस में क्या होता है, पहले नेमिंग कर लेते हैं, सी डी और टू, R1 R2। इस केस में फॉर्मूला बन जाता है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इनको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक यूज करी हुई है वो ये है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसमें टेंजेंट जो है वो बाहर से जा रही है ऐसे, मतलब कि वो एक, इसको हम सोच सकते हैं, अगर इसको हम छोटा सोचें तो एक ऐसे सबट्रैक्शन, मतलब माइनस वाला साइन बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं हम। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होता है कि ये इधर ऐसे जा रहा है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसा एक क्रॉस वाला वो बन रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे प्लस यूज कर लेते हैं।
ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसवर्स वाले में ब्रैकेट के अंदर प्लस आ जाएगा और डायरेक्ट वाले में ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाएगा। अब अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये R1, ये R2, O2, O1, A, B, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दोनों सर्किल के रेडियस जहां पे टेंजेंट को इंटरसेक्ट करेंगे, उतना पार्ट टेंजेंट का अगर हम देख लेंगे तो इस केस में ए बी हो जाएगा 2√R1 R2। और इस केस अब जब सर्किल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की तो कोई लेंथ ही नहीं होगी, क्योंकि वो एक पॉइंट पे से जा रही होगी। तो इसलिए वो जो दूसरा वाला तो केस बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला केस बनेगा। उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी है, और जो बीच का पार्ट बचा उसमें हमने एक सर्कल और इंस्क्राइब कर दिया। तो अगर ये O1 है, ये O2 है, ये A है, ये B है, इसका रेडियस, और इसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस है C। तो इस केस में एक फॉर्मूला बन जाता है। ये उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे। 1/√C इज इक्वल्स टू 1/√A प्लस 1/√B। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेमिंग कर लेते हैं पहले। P P डैश और Q S Q डैश, ये हो गया A, ये हो गया B। अगर कहीं भी ऐसे दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस केस में एक रिजल्ट होता है R² इज इक्वल्स टू P डैश का, रुको, P डैश का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मतलब कि ये वाली लाइन RS का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा। और अगली प्रॉपर्टी है, अगर कोई सर्कल है उसके अंदर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये लेंथ हो जाएगी इसकी जैसे ABCD, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर एक दूसरे को, तो इस केस में अगर हमें रेडियस फाइंड करना होगा तो R इज इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² अपॉन 2। सिंपल प्रॉपर्टी है, यूज तो कम ही होती है, लेकिन आप सारी प्रॉपर्टी याद करो ताकि आपके लिए कोई चीज सरप्राइजिंग ना हो। अब अगली प्रॉपर्टी है ABC। अगर एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है और जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट M पे, तो BM अपॉन DM इज इक्वल्स टू AB इंटू BC अपॉन CD इंटू DA। ऑल्सो CM अपॉन AM is equals to BC into CD upon
ए बी इंटू ए डी। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स दे रहा हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। फिर अगली प्रॉपर्टी हो जाती है प्रॉपर्टी 24। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, इसके ऊपर इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। इसको वाई मान लेते हैं, ये एक्स हो गया। तो इसमें कोई भी एक एंगल गायब कर देता है, दूसरा पूछ लेता है, तो वो अपने हिसाब से हटा सकता है और कोई सा भी पूछ सकता है। तो इसमें बेसिक एक रिजल्ट है, x इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी, वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस डी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। मतलब x वाला अगर हमें x फाइंड करना है तो a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही ये जो रहेगा x, इसके x को फाइंड करने के लिए हम c और d का भी यूज कर सकते हैं। उस केस में c माइनस डी हो जाएगा, मतलब उस वाली सेम लाइन में या तो इस लाइन में फॉलो कर लेंगे या इस लाइन को फॉलो कर लेंगे, उसमें बड़े वाले एंगल में से आपको छोटा वाला एंगल घटाना है, बस ये याद रखना है। सेम ये चीज आप एंगल y के लिए भी कर सकते हैं। इस केस में भी बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें भी a, ये वाली अगर हम वो ले लें लाइन या ये वाली लाइन ले लें, तो a माइनस डी हो जाएगा या c माइनस बी हो जाएगा, जैसे a माइनस डी या c माइनस बी। आपको बस ये याद रखना है कि अगर ऐसा एक एंगल बनेगा, मतलब ऐसा एक फिगर बनेगा, तो उसमें से y निकालना है, तो एक y वाली डायरेक्शन फॉलो कर लो कोई सी भी, उसमें अब BC को यूज भी कर सकते हो, AD का भी यूज कर सकते हो, बस बड़े वाले में से छोटा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ ये याद रखना है इसमें। ये एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है कि सर्किल के अंदर, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर दो कोड मान लो कोई भी एंगल बना रही हैं थीटा, तो वो सेम कोड मतलब उस सेम पॉइंट पे से अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे, तो जो वो आउटर सरफेस पे बन रहा था, सर्किल की बाउंड्री पे जो एंगल बन रहा था, उसका डबल एंगल बनेगा। यहाँ पे जैसे थीटा बन रहा था, तो यहाँ पे टू थीटा बनेगा, हमेशा बाहर वाले का डबल बनेगा। जैसे इस केस में मैंने जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा बाई टू था, मतलब कि उसका बाहर वाले का डबल है सेंटर पे। फिर ये थी, फिर प्रॉपर्टी 26, इसमें क्या है, जैसे इसको अगर मैं लिखूं, एंगल इन सेमी सर्किल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर कोई भी कोड है सर्किल की जो सेंटर से पास हो रही है, तो वो हमेशा सर्किल की बाउंड्री पे जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। ये अब ये एंगल इधर बनेगा तो भी 90 होगा, इधर बनेगा तो भी इधर 90, कहीं पे भी बनाएंगे वो 90 ही बनेगा। अगर सेमी सर्किल से बना रहे हैं, मतलब कि अगर डायामीटर, बेसिकली अगर डायामीटर से कोई भी एंगल बना रहे हैं हम सर्किल पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं हम, तो उसमें अगर एक एंगल थीटा है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, मतलब कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 रहेगा। अगर इसको ए बी सी और डी ऐसे रखें हम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, इसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कि उसकी चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्किल को टच करनी चाहिए।
मेरी तरफ से सर्किल्स अब कंप्लीट हो चुका है। अगर मुझे लगेगा कोई एक दो प्रॉपर्टी रह गई हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरी तरफ से सर्किल्स कंप्लीट हो चुका है। आप ये 4 वीडियोस बनाई हैं मैंने, चारों वीडियो आप ध्यान से देखें, अच्छे से नोट कर लें सारी चीज़ें और उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहें। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।